शुभ सायं बच्चों। पिछले पिछले से क्रमशः आगे का अनुवाद बताते हैं। इस गद्यांश में कालिदास के कुल के विषय में विचार किया गया है। देश काल व देव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलब्धे। देश काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्य के प्रतिपादन करने से एतद् अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म विप्र कुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सह शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्ता नासीत्। भावना से वह शिवानुरक्त अर्थात शिव के प्रति अनुरक्त थे, तथापि फिर भी उनकी धर्म भावना में कोई संकीर्णता नहीं थी। मनगापि माने थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि सन रघुवंशे सह रामं प्रति स्वभक्ति भावम् उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छान्नम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है, ढका हुआ है। तद विषय का अनेकाः जनश्रुतियाः लब्ध प्रसारा सन्ति, किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलुषु कषायचित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंतया सन्ति। तद विषय का, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियां फैली हुई हैं। लब्ध प्रसरा संति माने फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से कलुषित चित्त वालों की कल्पना मात्र है। कल्पना प्रारोहा माने कल्पना मात्र ही है, अतएव सर्वथा चिंतनीय है। सब प्रकार से ये चिंतन का विषय है, चिंतनीय है। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधिया परोक्षम। कालिदास की नवोन्मेष माने नवीन विकास युक्त प्रज्ञा यानी बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है।
कस्यचित सुधिया, सुधिया माने विद्वान का परोक्ष रूप से कथन है। कस्यचित माने किसी परोक्ष विद्वान का ऐसा कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वानातीत आगतान् कवीन् अतिशिष्य। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल प्रदर्श्य माने दिखा करके वे सभी अतीत और आने वाले कवियों में श्रेष्ठ है। कवीन अतिशिष्य, अतिशिष्य है माने होता है श्रेष्ठ है, अत्यधिक श्रेष्ठ है। रघुवंशम कुमार संभवम च तस् महाकाव्यद्वयम् मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव, तस्य काव्यद्वयम्, उनके ये दो महाकाव्य हैं। मेघदूत ऋतुसंहारश्च खंडकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। कहते हैं उनमें रघुवंशम नाम महाकाव्यम, रघुवंश नाम का महाकाव्य उनमें भी रघुवंश महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ, सर्वातिशायिनी माने सबसे श्रेष्ठ कृति है अर्थात रचना है। उनमें रघुवंश नाम महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी माने सबसे श्रेष्ठ कृति है अर्थात रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम इक्ष्वाकुवंशा वतंसभूतानां नृपतीनां वदान निरूपणम अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की, इक्ष्वाकुवंश अवतंस भूतानाम, इक्ष्वाकुवंशी नृपति नाम राजाओं की अवदान माने होता है उदारता। नृपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की उदारता का निरूपण है। एकोनविंश सर्गात्मकम इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसाम हृदयम साततम आह्लादयति। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम,
एकोनविंशत, एकोनविंश मने होता है 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य, इदम महाकाव्यम, यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने से सचेत साम हृदय, सचेत साम मने सहृदय, सहृदयों के हृदय को सततम आह्लादित, निरंतर आह्लादित करता है, निरंतर प्रसन्न करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म वर्णित है। इदमपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य अष्टादश माने 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक, कुछ आलोचक 8वें सर्ग तक ही, अष्टम सर्ग पर्यंतम एव, अष्ट सर्ग पर्यंत ही इस काव्य को कालिदास प्रणीतम, कालिदास की रचना मानते हैं, अर्थात कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगम आश्रित्य विप्रलम्ब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूते, मेघदूत में यक्ष यक्षिणी का वियोग यक्ष यक्षिणी के वियोग के आधार पर वियोग का को आश्रित करके विप्लव श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहारे अन्वत तदर्थतया षडामृतूनां वर्णनम अस्ति। इसको अलग अलग करेंगे तो षड्नाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहारक, ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूप अनुअर्थतया, अतः अर्थ के अनुरूप 6 ऋतुओं का खड़ा नाम ऋतु नाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचाकत्मके विक्रमो वर्षीय पुरूरवशः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। पंचांक पंच अंक में अर्थात 5 अंकों में लिखा जाने वाला विक्रमो वर्षी नाटक में
पुरवरसा पुरु पुरुर्वशा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्य इस महाकवि की श्रेष्ठ रचना, अपने नाम से धन्य, स्वनाम धन्य से, अस्य कवि इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। अस्मिन् नाटके इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो उज्जिताया शकुन्तैश्च पोषिताया तदनुकर्णवेन परिपालिताया शकुन्तलाया दुष्यन्तेन सहोदवाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। मेनकया मेनका के द्वारा जन्म देते ही छोड़ देने के कारण छोड़ी हुई पक्षियों द्वारा पोषित की गई, पाली पोसी गई। तत्पश्चात कर्ण द्वारा परिपालित शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। तदनु उसके पश्चात कर्णवेन परिपालित आया। कर्ण के द्वारा परिपालित शकुंतला का दुष्यंतेन सह सहोदवहस्य दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शकुंतल विषय प्रतितैषा भणिति शाकुंतल के विषय में प्रथित मने प्रसिद्ध, ऐशा भणिति यह कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी शकुंतला, उसमें भी शाकुंतल नाटक। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्ते समीक्षकै बहु प्रशंसितम। और उन नाटकों में भी शकुंतला सुंदर है। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसित है। एतम नाटकम ये नाटक प्राच्य माने प्राचीन, पौरस्ते ही माने पाश्चात्य, समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसित है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः अर्थात सर्वश्रेष्ठ, मूर्धन्यतमः माने सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस् तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारा दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राराजते। एकतः तस्य कृतिषु
एक और, एकतः एक और, तस्य माने उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में। एक और उनकी रचनाओं में काव्य उचित गुणानाम समाहार, काव्य उचित गुणों का समाहार अर्थात समूह दिखाई देता है। और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति की भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता राराजते मन सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्मानुभूति अनुभूतीनाम इंद्रधनु कस्यापि सहृदयस्य चित्तम चित्तमावर्जयितुं पारयति। काव्य की उत्कर्ष दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मनसा, मानव मन की सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनु अर्थात सतरंगी इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को, कस्यापि सहृदय से, किसी भी सहृदय के चित्त को आवर्जयितुम माने प्रभावित करने में, पारयति माने समर्थ होता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरीवाचरति। कहते हैं प्रकृति भी स्वजड़त्वं विहाय, अपनी जड़ता को छोड़ करके सब जगह मानव सहचरी की तरह विचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघो सभाजनम वनवृक्षः प्रसूनवृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए रघुवंश में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सम्मान में वन वृक्ष, वनों के वृक्ष जो है, प्रसून वृष्टि भी, फूलों की वर्षा संपादित करते हैं, अर्थात फूलों की वर्षा करके उनका सम्मान करते हैं। मेघे वीरे उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलताया अद्वितीया सृष्टि परिलक्षते। मेघे माने मेघ, मेघदूत में, वीरे उत्कंठितस्य, वीरे से उत्कंठित यक्ष का प्रेम से विह्वलता, प्रेम की विह्वलता, प्रेम की व्याकुलता, व्याकुलता यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है। तत्र बाह्य अंतः प्रकृत्यो मर्म स्पृग वर्णम अस्ति। बाह्य अंतः प्रकृत्यो मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति। अर्थात मेघदूत में, तत्र माने वहां, वहां का मतलब मेघदूत में बाहरी और आंतरिक और बाहरी प्रकृतियों का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टेः मेघा धूम ज्योतिष
सलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ जो है, धुआं और ज्योति, जल, कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर के, उसका सन्निपात न होकर के एक संवेदनशील अर्थात करुणा से युक्त मानव जैसा प्राणी है। मानव उपमा प्राणी अस्ति। एक मानव के समान प्राणी है, ऐसा प्रस्तुत किया है। सह रामगिरे आरभ्य अलकाम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। सह यहाँ यक्ष के लिए आया है। वो यक्ष रामगिरी के से लेकर के, आरभ्य मने रामगिरी से लेकर के अलकाम यावत, अलका तक, अलका नगरी तक, जिस किसी की निकटता, यावत यस्य कस्यापि सन्निधि, जिस किसी की निकटता प्राप्त होती है, सन्निधि मने निकटता, लभते मने प्राप्त होती है, तस्मै हर्षो उल्लासो वितरति, उसी को हर्ष और उल्लास वो प्रदान करता है। वितरति मने बांटता है या प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले, शाकुंतल नाटक में पति के गृह गमन काल में आश्रम पादपः, आश्रम के जो वृक्ष हैं, वह स्वभगिन ने अपनी बहन के लिए, अपनी बहन शकुंतलाए आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय अथवा विदाई के समय में आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरण समर्पित करते हैं, आभरण प्रदान करते हैं। हरिण्यारभकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिण का शावक, हरिणार्भकः मने, अर्भकः मने शावक मने उसका बच्चा, तस्या मार्ग अवरोधम कृत्वा, उसका मार्ग रोक करके, स्वकीयम अपना निश्चलम प्रेमम प्रकटयति, अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवं एव नद्याः प्रेयस्य इव आचरन्ति, इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेम का की भांति इव आचरन्ति, आचरन्ति माने आचरण करती हैं। सूर्य अरुणादय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरे परिमृजति। सूर्य अरुणाद वेलायाम, अरुणोदय के समय अपनी प्रियतमा नलिनी या कहिए कमलिनी, तुषार बिंदु, ओस की बूंदों, ओस बिंदु रूपी अश्रुओं से, अश्रुओं को अपनी स्वकराई माने अपने हाथों से, अपने किरण रूपी हाथों से परिमृजति माने पोंछती हैं। कमलनी के ओस जो है, कमलनी के आंसुओं को अपनी किरणों रूपी हाथों से
वो पूछता है सूर्य। बस बच्चों, आज का पाठ इतना पर्याप्त है।